तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हान फेंग और उसके दोस्त बाइटियान को फंसाने के लिए उसके कमरे में कुछ सुई माइडान पिल्स छुपा देते हैं और फिर वो एल्डर को वहाँ पे बुलाकर कहते हैं कि इसने एल्केमी रूम से बहुत ही कीमती पिल्स चुराई हैं, मगर बाइटियान साफ साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद वो डिसाइपल कहते हैं कि एल्डर आप चेक कर लीजिए, वो पिल्स अभी भी इसके पास हैं। तो बाइटियान कहता है कि ये पिल्स ये तो मेरी अपनी है, ये मैंने खुद बनाई है। जिसके बाद वो डिसाइपल्स कहते हैं अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम ऐसी पिल्स हम सबके सामने बना कर दिखाओ, अगर तुमने बना ली तो इसका मतलब है कि तुम बेकसूर हो। वो लोग बाइटियान को बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स देते हैं ताकि वो उन पिल्स को बना सके। तो बाइटियान उन स्पिरिचुअल हर्ब्स को देखता है कि वो काफी वीक हैं। उन्हें देखकर वो एलक्यू से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा दो। ये कहने के बाद एलक्यू अपनी स्ट्रेंथ बाइटियान की बॉडी में ट्रांसफर करता है और बाइटियान अपनी एनर्जी से उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। जिसके बाद वो एक एल्केमी फर्नेस बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो डिसाइपल कहता है कि ये किस तरह का फर्नेस है, मैंने आज से पहले इस तरह की एल्केमी नहीं देखी। तो बाइटियान उनसे कहता है कि तुम लोग बस देखते जाओ, मैं अभी कुछ ही देर में ये पिल बनाकर दिखा दूंगा। ये कहने के बाद वो सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स को उस फर्नेस के अंदर डाल देता है और उस पर अपनी ब्लू स्पिरिचुअल फायर से उसे कंडेंस करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि कुछ ही देर के अंदर वो पिल बनकर तैयार हो जाती है और बाइटियान उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करने की कोशिश करता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और हान फेंग कहता है कि इसकी स्मेल तो काफी अच्छी है। उस पिल को बनते हुए देखकर बाकी डिसाइपल्स कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बाइटियान इतनी हाई ग्रेड की पिल बना ही नहीं सकता, उसके तो सिर्फ 30% चांसेस भी नहीं थे, तो फिर उसने इतनी जल्दी ये पिल कैसे बना ली। लगता है कि शायद हमारी चुराई हुई सारी पिल्स अब हमें बाइटियान को देनी पड़ेंगे और ऊपर से अगर ये पिल बना लेता है तो हर जाने के तौर पर हमें बाइटियान को अपने बहुत सारे पॉइंट्स भी देने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियान उस एल्केमी फर्नेस को वहीं खत्म कर देता है क्योंकि उसकी पिल बनकर तैयार हो चुकी होती है और वो अपने हाथों में उस पिल को लेकर कहता है कि पिल बनाने के लिए फिलहाल मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मगर खुद को साबित करने के लिए ये पिल भी काफी है। उसकी उस पिल को देखकर फुशिन कहती है कि सच में ये तो काफी इंटरेस्टिंग है और बाइटियान कहता है कि एल्डर सॉन्ग, उम्मीद है कि अब आपको मेरी बात पे यकीन आ गया होगा। तो एल्डर सॉन्ग भाई यानसाई से कहता है कि तुम बताओ क्या इसकी पिल में कोई गड़बड़ है या फिर ये एक परफेक्ट पिल है। तो यानसाई कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनकर एल्डर सॉन्ग कहता है कि चलो फिर अब उन पिल्स की बात करते हैं जो कि बाइटियान के हाथों में है। बाइटियान ने ये पिल्स खुद बनाई है और तुम लोगों ने इसे फंसाने के लिए जानबूझकर यहाँ पे जाल बिछाया था। तुम लोगों को ऐसी हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर हान फेंग कहता है कि एल्डर सॉन्ग, शायद हम लोगों को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर आप चाहें तो हम लोग आपके सामने बाइटियान से माफी मांगेंगे। मगर बाइटियान कहता है कि तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर एक बेट लगाई थी और वो बेट तुम हार चुके हो, तो इसलिए तुम अपने सारे पॉइंट्स मुझे दे दो। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कहता है कि बाइटियान तुम सच में बहुत ही लाजवाब हो। ये कहते हुए वो उसे 50,000 पॉइंट स्कोर दे देता है। ये देखकर बाइटियान हान फेंग से कहता है कि अगर तुम दोबारा मेरे रास्ते में कभी भी आना चाहो तो आ सकते हो, मैं तुम्हें वेलकम करूंगा, मगर बदले में तुम्हें अपने पॉइंट्स मुझे देने पड़ेंगे। ये सुनकर हान फेंग को गुस्सा आता है, मगर ली उसे आगे नहीं जाने देता और कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। उन लोगों के जाने के बाद एल्डर सॉन्ग कहता है कि सब कुछ अब क्लियर हो चुका है, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, तुम लोगों पर इल्जाम लगाया गया है, इसलिए तुम्हारे पास जो पिल्स हैं ये हर जाने के तौर पर तुम अपने पास रख लो, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है तो तुम लोग यहाँ पे एंजॉय करो। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और फिर फुशिन बाइटियान से कहती है कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तो बाइटियान कहता है कि हाँ अजीब तो लग रहा है, तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी, पर तुम मुझसे नफरत करने के बजाय मेरी ही मदद कर रही हो। ये सुनकर फुशिन कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि तुम सही थे या तुम गलत थे, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे अपोनेंट हो और मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी अपोनेंट को कोई भी धोखे से किसी जाल में फंसाए। सारा मसला बस यही था। चलो अब मैं चलती हूँ, उम्मीद है कि तुम अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा ग्रो करोगे और नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा टफ टाइम दोगे। और जाते जाते वो उसे बताती है कि मेरा नाम शिया फुशिन है। ये सुनकर बाइटियान कहता है कि अच्छा तो ये है फुशिया। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बाइटियान दोबारा से उसी पूल में आता है। वो उसके अंदर बैठने के बाद सुई माइडान पिल भी खा लेता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को ग्रो कर सके। वो जैसे ही उसे खाता है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जैसे
जैसे ही उस पिल को एब्जॉर्ब करती है तो उसकी बॉडी के चारों तरफ फिर से वही एनर्जी शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जो कि एक आर्मर की तरह बनी हुई होती है। बाइटियन को उसे कल्टीवेट करने में दिक्कत का सामना आ रहा था, मगर वो हार नहीं मानता। वो इसी तरह अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है और हम देखते हैं कि वो उस आर्मर को अचीव करने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही अपनी बॉडी से एनर्जी को रिलीज करता है तो उसका लेवल अपग्रेड हो जाता है और वो ब्रेक थ्रू करके पिनेकल रियलम के 5th लेवल में आ जाता है। और वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पिरिचुअल प्लांट को एक एलेक्सियर में चेंज कर देता है और कहता है कि लगता है कि ये एलेक्सियर मेरी बॉडी में अच्छे से रिफाइन हो गया है। ये कहने के बाद वो जैसे ही उस पूल से बाहर आता है तो वो अपने पंच को ट्राई करता है। वो दूर से ही पंच मारकर लैंप्स को हिलाने की कोशिश करता है और फिर अपने दोनों हाथों की फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी माइंड पावर को इस्तेमाल करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो आसपास की हर एक चीज की मूवमेंट को सेंस कर पा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, वो दीवार के दूसरी तरफ हर एक चीज को देख भी पा रहा था। इतने में अचानक उसे वहाँ पे क्यानली आती हुई दिखाई देती है, जिस पर वो कहता है कि क्यानली ये यहाँ पे क्या कर रही है। वो फौरन से अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है तो इतने में क्यानली भी उसके सामने आ जाती है और कहती है कि बाइटियन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद उसे भी फील होता है कि बाइटियन ने तो ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो बाइटियन उसे बताता है कि हाँ, मैंने अभी अभी पिनेकल रियलम को अचीव किया है। ये सुनकर क्यानली हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या पिनेकल रियलम के वो भी 5th लेवल को तुमने इतना जल्दी कैसे अचीव कर लिया? हालांकि कुछ दिन पहले हम लोग जब मिले थे तो तुम उस वक्त 2nd लेवल में थे और इतना जल्दी तुमने 5th लेवल को भी अचीव कर लिया। सच में तुम्हारी ग्रोथ काफी फास्ट है। तो बाइटियन कहता है कि हाँ, ये सब कुछ उस हान फेंग की वजह से हुआ है, मुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए था। मगर तुम बताओ, तुम यहाँ पे मेरे पास किस लिए आई हो? तो क्यानली उसे बताती है कि कल लिंगी एनुअल ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है और ब्लू फायर अकेडमी के सारे ही जीनियस डिसाइपल वहाँ पे जमा होने वाले हैं। वहाँ पे वो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। क्या तुम भी इसमें इंटरेस्टेड हो? मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ इसमें पार्टिसिपेट करो। तो बाइटियन कहता है कि आखिर इस लिंगी में इतना स्पेशल क्या है? तो क्यानली उसे बताती है कि जब हम लोग लिंगी में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें 5 स्पिरिचुअल रिवर्स के पास प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। ये रिवर्स बहुत ही खास हैं क्योंकि इनमें हेवन एंड अर्थ की एनर्जी होती है और कई साल के बाद ये एनर्जी अब पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है। यहाँ पे 3 दिन प्रैक्टिस करना 6 महीने की प्रैक्टिस करने के बराबर है। ये 1 साल में सिर्फ 1 मर्तबा ही ओपन होती है और ये मौका हम लोगों को मिला है तो हमें इसे जाया नहीं करना चाहिए। और हाँ, वैसे एक और बात बताना तो भूल ही गई, इस रिवर के अंदर एक स्पिरिचुअल फिश भी मौजूद है। ये फिश कोई रियल फिश नहीं है, ये असल में स्पिरिचुअल एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर एक फिश के फॉर्म में आई है। उस स्पिरिचुअल फिश की एनर्जी दुनिया के सबसे बेस्ट एलेक्सियर्स के बराबर की है। अगर कोई बंदा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो एनर्जी न सिर्फ हमारे कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकती है, बल्कि इससे हमारी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी और हमारी सोल भी काफी हद तक टेम्पर हो जाएगी, जिसके बाद हमें अपनी बॉडी फाउंडेशन को बनाने में भी काफी हेल्प मिल सकती है। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ब्लू फायर अकेडमी में इस तरह की भी कोई जगह मौजूद है। ये सुनकर क्यानली कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो कल मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगी, हम लोग वहाँ पर एक साथ जाएंगे। जिस पर बाइटियन कहता है कि ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। ये कहने के बाद क्यानली वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि बाइटियन क्यानली को लेकर लिंगी माउंटेन में आ जाता है, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे डिसाइपल्स मौजूद हैं और हर तरफ बहुत सारी रिवर्स और लेक्स मौजूद हैं। और वो वहाँ मौजूद एक डिसाइपल के बारे में कहता है कि ये कौन है? तो क्यानली कहती है कि अच्छा, वो जाओ जिंगरॉन है, ये फायर स्पिरिचुअल अकेडमी का 2nd रैंक का डिसाइपल है। उसके बारे में सुनकर बाइटियन कहता है कि अच्छा, तो ये है वो पर्पल सेट का डिसाइपल। और इसके बारे में ही कहा जाता है कि ये रेड वुल्फ पीक से बिलोंग करता है और इसके अलावा जेदियन सेक्ट भी 3 मेजर सेक्ट में से एक है। इतने में अचानक वहाँ पर एक और सीनियर डिसाइपल आता है और कहता है कि क्यानली फाइनली तुम आ गई, मुझे लगा कि शायद तुम मेरी वजह से यहाँ पे आओगी ही नहीं। ये सुनकर क्यानली उससे कहती है कि तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आई, क्योंकि ना हम लोग आपस में दोस्त हैं, ना ही हम एक दूसरे के रिलेटिव हैं, तो इसलिए मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत लगाना। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि क्यानली, मुझे कुछ दिन पहले किसी ने बताया कि तुमने किसी यंग लड़के के साथ सेक्स किया है, क्या ये लड़का वही है? ये सुनते ही क्यानली गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, अपनी बकवास बंद करो और आइंदा अगर ऐसी बात की तो बहुत बुरा होगा। ये कहने के बाद वो वॉरियर नीचे आ जाता है और कहता है कि क्यानली, उम्मीद है कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, क्योंकि ऐसी हरकत से मुझे गुस्सा आता है। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और जब तुम गुस्से में होती हो तो मुझे तुम पर और भी ज्यादा प्यार आता है
और तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। जिसके बाद वो बाइटियन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्यानली को मुझसे छीनने की? मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहते ही अचानक क्यानली उसे धक्का देकर पीछे हटाती है और कहती है कि तुम एक नंबर के लफंगे हो। जिसके बाद वो बाइटियन से कहती है कि चलो हम लोग कहीं और जाके प्रैक्टिस करते हैं। मगर शेनगुआन फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि सुनो लड़के, अगर तुम अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते तो बेहतर यही है कि इस लड़की से दूर ही रहना, वरना ब्लू फायर एकेडमी में कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां तुम छुप पाओ। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकाल कर मारूंगा। ये सुनकर बाइटियन उससे कहता है कि तुम में अभी इतना दम नहीं है कि तुम मुझे धमकी दे सको। ये सुनते ही शेनगुआन गुस्से में कहता है कि लगता है तुम्हारे अंदर काफी अकड़ है, शायद तुम जानते नहीं हो कि ब्लू फायर एकेडमी में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो मेरे सामने इस तरह अकड़ कर बात करे। ये कहते ही वो अपनी पावर्स एक्टिवेट कर देता है, जिस पर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं और हमें हान फेंग को दिखाया जाता है। वो बहुत खुश हो रहा था कि शायद शेनगुआन अब बाइटियन की पिटाई करेगा और वहाँ मौजूद दूसरे डिसाइपल कहते हैं कि इस लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शेनगुआन ब्लू फायर एकेडमी टॉप के डिसाइपल्स में शामिल होता है और दूसरी तरफ हान फेंग कहता है कि ये ब्लू फायर एकेडमी के टॉप 3 डिसाइपल्स में से एक है। चलो अब देखते हैं कि बाइटियन का क्या हशर होता है। और दूसरी तरफ बाइटियन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर इतने में अचानक वहाँ पे फू शेन आ जाती है और आते साथ ही शेनगुआन से कहती है कि तुम होते कौन हो ब्लू फायर एकेडमी के बारे में इस तरह की बात करने वाले? वो तुम्हारे बाप की मिल्कियत नहीं है। तो फूशिन को देखकर वहाँ पे शेनगुआन भी थोड़ा सा डर जाता है। इतने में फूशिन जोर से आकर उसे एक थप्पड़ मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और फूशिन उससे कहती है कि अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी मत लेना। जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हान फेंग ये देखकर काफी मायूस होता है और कहता है कि धत तेरी की, बाइटियन इस बार भी बच गया। और फूशिन बाइटियन से आकर कहती है कि 1 महीने के बाद मैं तुम्हारा 5 एरिना में वेट करूंगी। उम्मीद है कि तुम खुद को काफी ग्रो कर लोगे और मुझे बिल्कुल भी मायूस नहीं करोगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर क्यानली कहती है कि बाइटियन मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। मगर बाइटियन कहता है कि ये मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, चलो हम लोग कोई जगह ढूंढते हैं और वहाँ पे जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तब तक यहाँ मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी भी अपीयर हो जाएगी। ये कहने के बाद वो लोग एक लेक के पास चले जाते हैं, जहाँ पहले से ही कुछ डिसाइपल खड़े हुए होते हैं और इतने में अचानक वहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है, जिससे उस रिवर के अंदर बहुत सारे वोर्टेक्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग फौरन से उन वोर्टेक्स को देखते हुए कहते हैं कि जरा वहाँ देखो कितने सारे वोर्टेक्स हैं। उन वोर्टेक्स के अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी वो बाइटियन को काफी पसंद आती है। जिसके बाद वो क्यानली से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलकर प्रैक्टिस करो। वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ जंप लगाकर एक वोर्टेक्स के अंदर ले जाता है, जिस पर क्यानली भी थोड़ा सा शर्माने लगती है। ये देखकर शेनगुआन गुस्से में दोबारा बाइटियन पे हमला करने के लिए आता है, तो बाइटियन कहता है कि लगता है तुम इस तरह नहीं मानोगे। ये कहते ही वो अपने हाथों से एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से वो वोर्टेक्स बंद हो जाता है और दूसरी तरफ शेनगुआन वहाँ से दूर जा गिरता है और उसे पता चल जाता है कि बाइटियन उससे ज्यादा ताकतवर है। जिस पर वो कहता है कि तुम ठहर जाओ, ये वक्त लड़ने का नहीं है, मैं तुमसे अपना हिसाब फिर कभी चुकता करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्यानली कहती है कि ये शेनगुआन बहुत ही अजीब है, लगता है कि शायद इसकी चमड़ी कुत्ते की है, आखिर करें तो करें क्या, इससे जान कैसे छुड़ाऊं। मगर बाइटियन कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग बस रिलैक्स होकर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। जिसके बाद क्यानली कहती है कि यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए हमें पहले वोर्टेक्स को ढूंढना होगा, क्योंकि ये वाला वोर्टेक्स तो बंद हो गया। अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए वोर्टेक्स का एक्टिवेट होना जरूरी है, उससे हमारी बॉडी पर इफेक्ट अच्छा होगा। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि तुम परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये कहते ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वोर्टेक्स एक्टिवेट करना शुरू करता है, जिससे उस पूरी रिवर में उसकी एनर्जी फैल जाती है, जिस पर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। और देखते ही देखते बाइटियन अपने एनर्जी की मदद से दोबारा से उन वोर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर वहाँ खड़े डिसाइपल कहते हैं कि आखिर ये लड़का ये सब कुछ कैसे कर रहा है। और दूसरी तरफ बाइटियन क्यानली के साथ उस वोर्टेक्स के ऊपर बैठकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और वहाँ मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सब के सब अपने अपने वोर्टेक्स के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद बाइटियन एलक्यू से कहता है कि चलो बाहर आ जाओ, तो एलक्यू फौरन से बाहर आ जाता है और कहता है कि मास्टर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, आखिर ये कौन सी जगह है। तो बाइटियन कहता है कि इस रिवर में 3 स्पिरिचुअल वेंट्स मौजूद हैं,
इसलिए तुम भी यहाँ पे अपनी एनर्जी को काफी बढ़ा सकते हो। मगर एक बात अच्छे से याद रखना कि तुम्हारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ पे हो। तो एल्कियो कहता है आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये कहते ही वो रिवर के अंदर चला जाता है और बाइटियान दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। और अगले सीन में हमें बाइटियान की उन स्पिरिचुअल वेन्स को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ इंप्रूव हो रही होती हैं। और दूसरी तरफ उसी रिवर में मौजूद एक छोटी सी मछली बाहर आती है जो कि एक तरह की स्पिरिचुअल फिश थी। उसे देखते ही वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब उस पे हमला करना शुरू कर देते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर उनमें से कोई भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था। मगर अचानक से शेनगुआन वहां पे आता है और आते साथ ही अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करके उस मछली को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो मछली अचानक गायब हो जाती है, जिस पर शेनगुआन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कहाँ चली गई, किसने ये हरकत की है। वो मछली अचानक दूसरी जगह से बाहर निकलती है, जिस पर शेनगुआन फौरन से भागते हुए उसी जगह चला जाता है और वहां जाकर दोबारा से अपना फायर एनर्जी अटैक करता है, मगर इस मर्तबा भी वो मछली दोबारा से गायब हो जाती है। ये देखकर शेनगुआन को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगा कि शायद ये सब कुछ बाइटियान कर रहा है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।